पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मुनाफा 99 पैसे फी लीटर इजाफे पर इत्तफाक हो गया। 6 माह बाद डीलर मार्जिन में महंगाई के तनासुब से रद्दोबदल पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत ने डीलर्स को वाज़ेह किया 99 पैसे से ज्यादा मार्जिन नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल पर मार्जिन 3 रुपए 91 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 90 पैसे करने की यकीन दहानी। डीजल पर मार्जिन 4 रुपए 13 पैसे मुकर्रर किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स के कमीशन पर शिशमाही बुनियादों पर नजरसानी की जाएगी। अवाम के लिए सुख का सांस। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने पर तमाम पेट्रोल पंप्स खुल जाएंगे। पंप्स की बंदिश से मुल्क भर में अवाम ख्वार होकर रह गए। चंद खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार करना पड़ा। शहरी दूध के डब्बों में भी पेट्रोल भरवाते रहे। लाहौर में खुला पेट्रोल बेचने वालों ने हद ही पार कर दी। 200 रुपये फी लीटर से ऊपर कीमत कर दी। रिक्शा ड्राइवर्स की भी चांदी हो गई। किरायों में मनचाहा इजाफा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों को बराह रास्त आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा बहाली की राह हमवार। हज़ारों पाकिस्तानी सऊदी अरब वापसी के मुंतज़िर थे। नुमाइंदा ख़ुसूसी ताहिर अशरफी सऊदी हुक्काम के मशकूर। फवाद चौधरी ने 3 अच्छी खबरें शेयर कर दी। बताया कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त फ्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब से $3 अरब की मुंतकली में तमाम कानूनी मामला तय पा गए। रकम रवां हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएगी। सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरिमों के खिलाफ इकदाम ना किए तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया मुल्क में गंदुम और खाद के स्टॉक पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा दोसी में मुलव्विस अनासर अवाम दुश्मन हैं। इनके खिलाफ सख्त इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं है। माफिया मुनाफाखोरी में मसरूफ़ है। खाद के ज़ख़ीरा दोसों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। ना अहल और नालायक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर वार। कहा जब से इमरान खान आए हैं मईशत का तखमीना सफ़र रह गया। हुकूमत ने स्टेट बैंक को बैरूनी इदारों का गुलाम बना दिया। महंगाई ने पूरे मुल्क का हशर कर दिया। आम आदमी बेबस होकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का क्या मसला, क्योंकि हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, यानी डॉलर्स ज्यादा मुल्क से बाहर ज्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू होते हैं, उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। और ये इसी वजह है कि तकरीबन 20 दफा पाकिस्तान IMF की तरफ पास जा चुकी है। जब पैसे पर दबाव बढ़ता है तो IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बार मुल्क का सबसे बड़ा मसला बरामदात पर तवज्जो ना देने को करार दे दिया। कहा जब मईशत बेहतर होने लगती है करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। सनतों को फरोग मिलने से बरामदात में इजाफा होगा। कोरोना के दौरान पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी दीगर ममालिक से बेहतर रही। नस्ला टावर फौरी मिस्मार करके मलबा साफ करने का हुक्म। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद। कार्रवाई का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि कमिश्नर कराची ने ताहाल अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। फौरी अमल दरामद ना हुआ तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर फौरी मिस्मार करके कल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिविल एविएशन की ज़मीन से फौरी कब्जा खत्म कराने के भी अहकामात। नस्ला टावर मिस्मार करने का काम दूसरे रोज़ भी ना रुका। बालाई मंजिलों को गिराने का काम शुरू। चीफ जस्टिस सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर शदीद बरहम। सिंध भर में सरकारी जमीनों पर कब्जे खत्म कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए आधे से ज्यादा सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। ये जो 15 और 20 मंजिला इमारतें बन गई क्या कानूनी है?
आपको नजर नहीं आता सब गैर कानूनी है, सब रेवेन्यू की मिली भगत से बनी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के केस में चीफ जस्टिस ने कहा, रियासत क्या कर रही है, नैब क्या कर रही है। नैब के तफ्तीशी अफसर को जेल भेज देते हैं। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत के केस में रिमार्क्स दिए, अस्पताल तो अस्तबल बने हुए हैं। पाकिस्तान का शाहीन 1 ने मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच और चेयरमैन नेस्कॉम रजा समर समेत आला अस्करी हुकाम, साइंसदान और इंजीनियर तजर्बे के मौका पर मौजूद थे। सदर वजीर आजम की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। उस इनकॉम्पिटेंट नाअहल अफसर को सस्पेंड किया है। ये नुकसान कराची शहर का हुआ है, कराची की चिड़ियाघर का हुआ है, जो कि एनिमल लवर्स हैं उनका नुकसान हुआ है, उनकी दिल आज़ारी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। कराची चिड़ियाघर के नायाब सफ़ेद शेर की हलाकत पर भी सियासत। वफाकी वजीर अली जैदी की सिंध हुकूमत को पेशकश। कहा, सूबाई हुकूमत चिड़ियाघर नहीं चला सकती तो वजारत बहरी अमूर को दे दे। सिंध हुकूमत ने इसे तबाह कर दिया क्योंकि इनका सारा निज़ाम ही करप्शन से भरा हुआ है। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, बोले इनसे अपनी वजारत चल नहीं रही, चिड़ियाघर क्या चलाएंगे, इन्होंने तो पूरा पाकिस्तान चिड़ियाघर बना दिया है। उधर नायाब सफ़ेद शेर मरने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। सीनियर डायरेक्टर जू एंड सफारी को ओहदे से हटा दिया गया। एक पाकिस्तानी की गर्दन में 63% कर्जे में इजाफा हुआ है पिछले 3.25 सालों के अंदर, और कोई पाकिस्तान के अंदर पैदावारी सलाहियत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता, कोई ह्यूमन रिसोर्स को तरक्की दी होती। हुक्मरानों की जन्नत है, लेकिन अवाम इस वक्त जहन्नम के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान को किर्गिज़स्तान किसने बनाया, कौन जवाब देगा। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का सवाल। कहा, स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत को आईना दिखा दिया। 3.25 साल में कर्जों और अदायगियों का हजम 50 खरब से जायद हो चुका। हर पाकिस्तानी 2,35,000 का मकरूज हो चुका। PTI के 3 सालों में 28,000 सालाना फीकस कर्ज चढ़ा। इमरान खान ने 3 सालों में गुज़श्ता 10 सालों से ज्यादा कर्ज ले लिया। कर्जों की तहकीकात के लिए बनाए गए कर्जा कमीशन की रिपोर्ट कहां है। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इतालवी लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। संगीन जराइम में इस्तेमाल होने वाली हज़ारों जाली सिमें पकड़ी गईं। FIA साइबर क्राइम सिंध का बड़ा एक्शन। जाली सिमें बेचने वाले 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के मुख्तलिफ फ्रेंचाइज सील। 20,000 से ज़ायद जाली सिमें कब्जे में ले ली। जाली सिमों के खिलाफ कार्रवाई आम शहरियों की दरख्वास्त पर की गई। एडिशनल डायरेक्टर FIA के मुताबिक जाली सिम्स को कत्लो गारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे कच्चे के डाकू हों या भत्ताखोर, तमाम जराइम में जाली रजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल हो रही है। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। थल जीप रैली के 190 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ेंगी नहीं, उड़ेंगी। मुल्क भर के नामवर रेसर्स रैली का हिस्सा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वज़ारत तवानाई का एलामिया जारी। पेट्रोल पर 99 पैसे और डीजल पर 83 पैसे फी लीटर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी ECC और विफाकी काबीना से ली जाएगी। हम खबर दे रहे हैं आपको, डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी ECC और विफाकी काबीना से ली जाएगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान।
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने पर रजामंद। हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। ज़राए के मुताबिक डीलर मार्जिन में 99 पैसे फी लीटर इजाफे पर इत्तफाक कर लिया गया। इजाफे की मंजूरी पेट्रोलियम डिवीजन ECC और वफाकी काबीना लेगा। हुकूमत ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि 99 पैसे से ज्यादा मार्जिन नहीं बढ़ा सकते। अवाम को जो तकलीफ हुई है हमें बड़ा एहसास है। हमने गवर्नमेंट से अभी एग्रीमेंट किया है और हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है। हमारी डिमांड थी, उससे हम नीचे आ गए और हमने इसलिए ताकि ये मसला हल हो जाए। इससे पहले मुल्की हड़ताल के बायस पेट्रोल नायाब रहा। खुले पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं और घंटों इंतजार के बाद पेट्रोल नसीब हुआ। कराची में आम शहरियों के साथ रेस्क्यू खिदमात फराहम करने वाले इदारों को भी परेशानी का सामना रहा। लाहौर में भी बेशतर पंप बंद होने से शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में भी सूरत हाल ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। पिशावर, मर्दान और जिला बाजोड़ में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों के मामूलात बुरी तरह मुतासिर रहे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी पेट्रोल के हसूल के लिए सरकारी पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मौके का फायदा उठाकर रिक्शा टैक्सी वालों ने किराए बढ़ा दिए, जबकि खुला पेट्रोल भी 200 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया गया। ऐलान इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजारत तवानाई ने एलामिया भी जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल पर 99 पैसे जबकि डीजल पर 83 पैसे फी लीटर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी ECC और वफाकी काबीना से ली जाएगी। ये मुज़ाकरात तय पाए डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान। और आपको बताते चलें इस हवाले से कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे असगर सलीमी इस वक्त हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। असगर बताइएगा, हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से। इस वक्त पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एक खुशखबरी है कि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म हो गई है और जो शहर भर के जो पेट्रोल पंप थे उनमें से मुतअद्दिद खुल गए हैं और वहाँ पर जो पेट्रोल की सप्लाई है वो शुरू हो गई है। जो शहरी हैं उन्होंने पेट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। चूँकि इस वक्त रात 12 बजे से ज़्यादा का टाइम है और बहुत ज़्यादा जो शहरी है जो सारा दिन आज खज्जल ख़राब होते रहे थे और एक एक लीटर के लिए उनको एक पेट्रोल पंप से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ रहा था, तो वो इस नाउमीदी के साथ घरों को रवाना हो गए थे कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज थोड़ी देर पहले चूंकि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान चूंकि कामयाब मुज़ाकरात हो गए हैं, जिसके बाद कुछ शहरी इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। अगर सूरत हाल देखा जाए तो कल जब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया था तो उस वक्त कल रात बहुत ज़्यादा रश देखने में आया था, लेकिन आज सुबह 6 बजे जो बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल पंप थे वो बंद थे, जिनकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है और शहरियों को पेट्रोल की जो सप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है।